दहेज उत्पीड़न आज भी हमारे समाज में गहरी जड़ें जमा चुका है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा देश की बेटियों को भुगतना पड़ रहा है। न जाने कितनी मासूम बेटियों की जिंदगियां इस सामाजिक बुराई के कारण उजड़ चुकी है। यह स्थिति न केवल दुखद है बल्कि हमारे समाज के उन अंधेरे पहलुओं को भी उजागर करती है जो आज भी इस प्रथा को सहते और बढ़ावा देते हैं। हमारे देश में जो नारियों का निर्यातन है उसमें अव्वल नंबर में सारे विश्व में, यानी कि सारे विश्व में 9000 नारियों को जला दिया जाता है, वधुओं को, इसी बेस में कि डाउरी टर्चर यानी यौतुक जो बोलते हैं दहेज के आड़ में। इसी का घटना एक घटा है कटक में, जहाँ पे एक मारवाड़ी लड़की ने अपना जान गंवाया इसी वजह से कि उनका शोषण हुआ दहेज के वजह से। उड़ीसा के कटक शहर में पली बड़ी प्रियंका ने भी नहीं सोचा था कि उसके सपनों की दुनिया इतनी जल्दी बिखर जाएगी। नितिन से शादी के बाद उसने एक खुशहाल जीवन की कल्पना की थी, लेकिन दहेज की मांग और उत्पीड़न ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। पिछले बुधवार को कटक पुलिस ने प्रियंका के शव को बरामद किया। शुरुआत में मामला आत्महत्या का प्रतीत हुआ, लेकिन जांच में यह साफ हुआ कि यह हत्या का मामला है, जिसे आत्महत्या का रूप दिया गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपी फरार है। प्रियंका हमेशा से एक खुशमिजाज और आत्मनिर्भर लड़की थी। यह सब हमारे परिवार के लिए असहनीय है। हम न्याय की मांग करते हैं। दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों का बढ़ना हमारे समाज पर कलंक है। इसे हमें खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। लड़कियों को शिक्षित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है। दहेज के कारण शादी जैसे पवित्र बंधन का शर्मनाक स्वरूप सामने आ रहा है। यह समाज के नैतिक पतन को दर्शाता है। भारत में दहेज उत्पीड़न के मामले हर साल बढ़ते जा रहे हैं। 2024 में ऐसे लगभग 9000 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें हजारों लड़कियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह हमारी सामाजिक व्यवस्था और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों की विफलता को दर्शाता है। जब हर लड़की को यह अधिकार मिलेगा कि वह अपने सपनों का जीवन साथी बिना किसी दबाव के चुन सके, तभी दहेज उत्पीड़न जैसी बुराई समाप्त होगी। प्रियंका और उन सभी बेटियों की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी। आंचल अग्रवाल। अभी आपका जेल में क्या आ रहा है? बस ये है कि मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो कभी खुद कुछ नहीं कर सकती। उसे मारा गया है। कौन मारा? उसके सास ससुर, उसके हस्बैंड, तीनों पे ही हमें डाउट है, बट कौन है असली वो तो वहाँ जो हुआ उनको ही पता होगा। चंदा संतु का जी। और अगर क्यों हो रहा है ये सब हादसा जो अक्सर लड़कियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए, अगर बोला जाए तो जितना केस अगर आप काउंट करेंगे, सभी ये नहीं कि दहेज के लिए होता है। सभी जगह हम नहीं बोल सकते दहेज के लिए होता है। कहाँ पर ईगो भी होता है, लड़कियों ईगो भी होता है। और मैं ये नहीं बोल सकती कि सारा दहेज के लिए होता है। दहेज के लिए था एक ज़माना जो होता था ज़्यादा, अभी कहाँ क्या होता है, कुछ कुछ तो ईगो आ जाता है। एक्सपेक्टेशन नहीं फिलअप होता है, इसीलिए ज़्यादातर होता है। हाँ, लड़की जो थी 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में खुद बहुत दबके रहती थी। हाँ, और जो खुल्लम खुला आ गया, स्कूटी आ गया, वो अपना काम खुद कर रहा है, कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रहा है। समय का बदलाव आया है, लेकिन पहले जो होता था, ठीक है, दहेज के लिए होता था, मानती हूँ। क्या पहले लड़कियां दबके भी रहती थी, वो लोग जो बात मानता था मानती थी, और बहुत लोग लोभी भी रहते थे, उनको दहेज चाहिए होता था, नहीं दिए तो बात बनाते थे, मार देते। ये जो पहले था, लेकिन ये अभी जो 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी में ये चीज़ कम हो गया, क्योंकि लड़कियां अभी इंडिपेंडेंट भी हो गई, काम भी करने लग गई, तो दहेज वाला बात है, कम है। जैसे कि मेरे को लगता है ये केस जो हुआ है बहुत सालों के बाद नज़र में आया है कि दहेज के लिए ऐसा कर दिए। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी लड़की की, मेरे हस्बैंड के पास 100 करोड़ 200 करोड़ आ जाए, ऐसा कुछ? नहीं, लड़के को एक्सपेक्टेशन नहीं था, लड़के वालों को था। यहाँ पर जो केस अगर मैं आपको बोलूँ, क्योंकि हम लोग अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन से जुड़े हैं, कटक शाखा है यहाँ पर उड़ीसा प्रदेश में। अभी कटक शाखा अध्यक्ष रह चुकी हूँ, उड़ीसा प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ। तो अगर इस केस पे अगर हम बात करने जाए, यहाँ एक्सपीरियंस था लड़के वालों को, क्योंकि लड़के वालों के पास पैसा नहीं था, उनको कम था। तब ये लोग जब उस समय रमा का इनका पोजीशन भी बहुत अच्छा था, पैसा था, घर था, ज़मीन था, तो उनको कहा था कि एक ही लड़की मिलेगा। यहाँ लड़की को एक्सपीरियंस नहीं था। लड़की एक्सपेक्टेशन के लिए खुदकुशी नहीं करेगी,
लड़की को अगर रहेगा उम्मीद में हूँ, आज मेरे को लगता है कि नहीं मेरे को कहाँ से मिलेगा 1 करोड़ 2 करोड़ मिलेगा, तो मैं खुदकुशी थोड़ी करूँगी, मैं तो पैसा लेने की कोशिश करूँगी, मैं खुदकुशी क्यों करूँगी। तो जिसको एक्सपीरियंस रहता वो नहीं करता। वो क्या, जहाँ अगर आप लड़का का बात बोले जाओ, उनको एक्सपीरियंस था, उनको जब उम्मीद उनका पूरा नहीं हुआ। लेकिन आप लोग लड़कियों को ज़्यादा जल्दी क्यों शादी करवा रहे हैं? क्यों वो पढ़ने का नहीं, PhD करेगी? कहाँ, अभी 30 साल के पहले शादी कहाँ हो रही है? लड़कियाँ अभी 30 साल से पहले शादी नहीं कर रही है। ये आप बोल रहे हैं आज 19वीं सदी का बात, अभी तो 28-30 के पहले शादियाँ नहीं हो रही है। लड़की पढ़ के आज MBA करके फिर प्राय लड़कियाँ देखेंगे सब अपने पाँव पर खड़ी है। और जो नहीं भी खड़ी है, जो पढ़ाई से भी नहीं खड़ी है, कोई अपना बुटीक कर रखी है, कोई अपना छोटा मोटा उद्योग कर रखे, सब लड़कियां, बल्कि थोड़ा परेशानी ये आ गया है कि घर का काम नहीं करना चाहती। अगर बोला जाए घर का काम लगता है भाई ये खाना बनाना हर संप्रदाय में होता है, हर सपना होता है ना। तो ज़्यादा एम्बिशियस हो गई है लड़कियाँ, कमाने लग गई है, खर्चा भी बढ़ गया है, तो थोड़ी सी उनको छूट भी चाहिए। आजकल देखिए घूमना फिरना, होटल में खाना, वो करना, तो छोटी लड़की तो शादी कम ही हो रहा है, बड़ी में ही हो रहा है। और इस ज़माने में अगर मैं बोलूँ तो दहेज वाली बात तो कम हो गई है, जैसे कुछ होता है ये हुआ। तो यहाँ क्या हुआ, उनका एक्सपीरियंस था ये लाएगी, कुछ लड़का भी नहीं कमा रहा था, तो माँ बाप के प्रेशर में आ गया। अभी माँ बाप जो बोलेंगे वो करेगा, माँ बाप जैसे बोलेंगे वो करेगा। कहाँ पर फ़र्क आता है देखिए। अगर सास का भी प्रेशर आ रहा है। हाँ, अगर लड़का कमाता होता ना, वो बीबी के साथ लब था तो वो अपना चला जाता है, नहीं भाई मम्मी पापा से, आज बोलते हैं मम्मी पापा से नहीं पटा। कि वहाँ क्या होता है, जहाँ लड़का भी नहीं कमाता वहाँ माँ बाप जो बोलते हैं उसको करना पड़ता है। माँ बाप है अपनी बेटी को 21 साल 22 साल तक पढ़ा लिखा करके बड़ी करके एक बड़ी आशा के साथ में ससुराल भेजता है कि उसके माँ बाप है, जो सास ससुर है, वो माँ बाप की भूमिका निभाएंगे। लेकिन कभी देखा जाता है कि उनकी परवरिश में या कुछ में क्या कमी रहती है सास ससुर की, कि वो अपनी बहू जो बेटी समान होती है उसके ऊपर में अत्याचार करते हैं, दहेज की मांग करते हैं, और इस तरह से उसको बाध्य कर दिया जाता है या फिर उसको अंततः मर्डर उसका कर दिया जाता है। ये एक बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। मारवाड़ी समाज में जैसी हमारी संस्कृति है, अपने गांव की बेटी को भी बेटी माना जाता है। हमारे गाँव की बेटियां जो दूसरे गांव में ब्याही जाती है, जब हम दूसरे गांव में जाते हैं तो उसको उस बेटी के साथ में बेटी का बर्ताव किया जाता है, वो हमारी बेटी नहीं होती है तो भी। तो इस तरह हमारी संस्कृति है। लेकिन ये आजकल जो घटनाएं देखने को आ रही है, पूरा समाज उसके लिए शर्मसार है। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।